कल हमने दो चीज पढ़ा था कि खुशी कैसे आता है। जो सबसे पहले जो आत्मा में गरीब है, जो नम्रता है, उससे उसके जीवन में खुशी आती है। दूसरा चीज हमने पढ़ा, जो धन्य है वे लोग जो शोक बनाते हैं। जो शोक बनाते हैं उनको प्रभु जरूर शांति देता है, उनको जरूर प्रभु कंफर्ट देता है। और ये शोक कौन सा है? पाप की वजह से शोक बनाता है, और प्रभु अब उनको शक्ति देता है इस शोक में पाप से जीवन को बदले। वापस मैथ्यू 5 वचन नंबर 5 और 3 से पढ़िए वापस। धन्य है वे जो मन के दीन है, जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज भी ये पढ़ेंगे, पढ़िए। धन्य है वे नम्र है, जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द लैंड। हालेलुया। हिंदी में उसका वचन क्या है, उसका शब्द क्या है मीक का? धन्य है वे लोग जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे लोग नम्र है। नम्र है। तो नम्र क्या होता है? नम्र क्या है? बहुत लोग को लगता है नम्र मतलब वीकनेस इज वीकनेस। नम्र का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति कमजोर है। इट इज द इफेक्ट ऑफ वीकनेस। नम्र मतलब एक जंगली जानवर घोड़ा है, वो किसी को उसके ऊपर सवार करने देगा नहीं, तो उसको पकड़कर उसके नाक में रस्सी डालकर, और रस्सी क्यों डालता है? उसकी ताकत अपने कंट्रोल में रखने, क्योंकि जैसे ही वो खींचता है तो उसको कंट्रोल कर सकता है, वो इधर उधर नहीं भागता है, उसको दर्द होता है तो वो रुक जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मीकनेस का मतलब ये है कि मैं इधर उधर भागता है, लेकिन जो आदमी मीक है, जो आदमी नम्र है, वो अपने को खुद को कंट्रोल में लाता है प्रभु के वचनों के द्वारा। और प्रभु बोलता है जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में वो जरूर इस धरती पर अधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये जो नम्र जो जीवन है, ये पवित्र आत्मा से तो आता है, लेकिन ये किसी ने किसी के ऊपर प्रार्थना करने से नहीं होता है। ये उस व्यक्ति को मेहनत करना है। जैसा जो रेस के लिए जाता है या फुटबॉल खेलता है, वो दिन रात पहले ग्राउंड में जाने के पहले उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसको कसरत करना पड़ता है, अपना मसल को डेवलप करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है बगैर बॉल का, स्टेमिना बढ़ाने के लिए। ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा लगता है? बॉल के साथ खेलना अच्छा लगता है, लेकिन वो खेलने के पहले उसको क्या करना पड़ता है? वो बाकी का कसरत करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, स्टेमिना बढ़ाना पड़ता है। और ये जो ट्रेनिंग होता है ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये किए बगैर वो खेल नहीं सकता है। इसी तरह नम्र होने के लिए मुझे रोज बाइबल के साथ कसरत करना है, उसको लेकर मेरे मन में ट्रेनिंग करना है, उसको मेरे मन को सिखाना है कि आज से मुझे ऐसे सोचना है, आज से मुझे ऐसे बात करना है, आज से मुझे ऐसा निर्णय लेना है। क्योंकि मेरा जो मनुष्य का स्वभाव है वो स्वार्थ का स्वभाव है, और स्वार्थ का स्वभाव हर जगह पे घूमता है, भटकता है। इस भटकता हुआ मन को काबू में लाना है।
तो जो आदमी नम्र है उसका मन भटकता है, जरूर भटकता है। उसका मन यहाँ पे बैठने का इच्छा नहीं करता क्योंकि उसको बाहर जाना है, बात करना है। लेकिन वो क्या करता है, अपने मन को काबू में लाता है। कैसे? वचनों से। तो ऐसे इंसान जो करता है उसको बन जाता है नम्र, क्योंकि अब वो प्रभु का आज्ञा का पालन करता है। जैसे ही मन भटकने जाता है वचन के द्वारा उसको पकड़कर लाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो जानवर है इसको रस्सी डालता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी ताकत निकल जाती है। ताकत नहीं जाती है, ताकत उसके अंदर उतनी ही है। लेकिन अब ये ताकत जो है इस्तेमाल होता है एक दिशा में जाने के लिए। अगर उसको वो रस्सी से बांधा नहीं है, वो घोड़ा किधर भी भागेगा जिधर उसका इच्छा है। लेकिन अब उसका इच्छा भले कुछ भी हो, लेकिन वो जो उसके ऊपर बैठा है, सवारी करता है, वो उस रस्सी के द्वारा उसको एक दिशा की ओर ले जाता है। इसी तरह जो नम्र आदमी है वो बोलता है, प्रभु आपका वचन मुझे आज से एक दिशा की ओर ले जाएगा। मैं किधर भी मुझे जो मांगता था वो करता था, लेकिन अब से मैं मुझे जो चाहिए वो नहीं करूंगा। प्रभु आपको जो चाहिए वो आपके वचनों के द्वारा मैं मेरे मन को काबू में लाकर मेरे मन को उसी दिशा में लाऊंगा। और उसको बोलता है नम्र। तो ऐसे हो सकता है कि जब मैं प्रार्थना में है, यहां पर नम्र है, जैसे ही यहां से निकलता है मेरा मन वापस भटक सकता है। अभी कल मैं बुरा नहीं मानना, पक्का। कल मैं खाना खाने रात को जब खाना खाने का समय हो गया, सब हो गया, मैं मेरा प्लेट कचरे के डब्बे के उधर गया, कितना खाना चावल फेंका गया है। बराबर है। जो नम्र है वो पहले जब लेता है तभी उसको बोलता है इतना मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहां पर उसको फेंकना नहीं है। मैं जहां से आया हूं ना उधर वो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो जब वो कचरे के डब्बे में गया तो मैं उधर खड़ा रह के रोने लगा। मैंने कहा प्रभु इधर खाना है लेकिन जो मिलता है प्लेट भर के लेता है, कोई तुमको कम नहीं बोलेगा। लेकिन जब तुम कचरे के डब्बे में फेंकते हो तो वो दर्द होता है, क्योंकि वो अनाज बहुत कीमती है। तो नम्र जो है वो अपने मन को इतना ट्रेनिंग करता है कि हर पल वो एक ही देखता है कि मेरा जो आज से वातावरण जो है वो प्रभु को महिमा लाए। अगर आप बोलेंगे कि मुझे इतना खाना नहीं चाहिए, थोड़ा कम करो, वो लोग कर्म करेंगे। कल तो कचरा का डब्बा आधा भरा था। हम लोग कितने लोग हैं? अगर इतने लोग में आधा भरा है तो मतलब कितना अनाज फेंका गया। सही है गलत है? तो अभी हमको क्या करना है? उसको बदलना है, मन को बदलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। तो हमारे मन में बहुत बड़ा ताकत है, बहुत ताकत है, लेकिन ये ताकत बहुत चंचल है। ये ताकत हर जगह से भागता है। तो जो नम्र आदमी है इस ताकत को कंट्रोल में लाता है और प्रभु की दिशा में दौड़ाता है। तो यही शरीर जो जिसमें ताकत है अलग अलग कार्य करने, पाप का भी और अच्छा करने का, अब यही शरीर को क्या करता है? नम्र आदमी शरीर को इस्तेमाल करता है, वही शक्ति को इस्तेमाल करता है एक सेवक बनकर। क्योंकि जो नम्र है उसका हृदय हमेशा सेवक का होता है। आपने कभी देखा है सेवक ऑर्डर लेता है कि देता है? लेता है, बराबर है। तो हमको किसी ने ऑर्डर दिया अच्छा लगता है कि हमने किसी को ऑर्डर दिया अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है? देने अच्छा लगता है। लेने अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन जो नम्र आदमी है वो क्या करता है? लेता है। और जब कोई हमको हमारे से काम कराता है और वो काम में हमको इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है? मन बोलता है दे देगा उल्टा घुमा के। लेकिन जो नम्र आदमी है क्या बोलता है? प्रभु इस
काम में आपने मुझे रखा है मुझे नहीं करना है, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं इस मन को कंट्रोल में लाता हूं और मुझे ये करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो नम्र कर आदमी जो है, इंसान जो है, वो प्रार्थना से नहीं होता है, प्रार्थना से शक्ति मिलती है, लेकिन उसको हर एक को अपना निर्णय लेना है कि ये वचन के अनुसार मैं जीऊंगा, ये वचन के अनुसार मैं मेरे जीवन में कार्य करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो नम्र आदमी ऐसा है जो पवित्र आत्मा को मौका देता है उसके जीवन के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखिए, नम्रता मतलब कमजोरी नहीं। मीकनेस इज नॉट वीकनेस। नम्रता का मतलब कमजोरी नहीं। काफी लोगों को लगता है नम्रता मतलब कमजोरी। नम्रता मतलब एक जंगली जानवर को आप काबू में लाते हो। एक जंगली जानवर को आप काबू में लाते हो। नम्रता एक प्रोसेस। व्हाट डू यू से फॉर प्रोसेस? एक प्रक्रिया। पहले बार सुन रहा है ऐसे सब शब्द। हमारा बंबई का लैंग्वेज में कुछ नहीं है। प्रक्रिया, अच्छा प्रक्रिया, प्रक्रिया, अच्छा प्रक्रिया। एक प्रक्रिया है जो हमको हमारे मन को सिखाना है, हमारे मन को सिखाना है, ट्रेन करना है, जिसके द्वारा हमारा मन प्रभु के दिशा में, जिसके द्वारा हमारा मन प्रभु के दिशा में चलता है। इसका मतलब ये नहीं, लिखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये जानवर, ये प्राणी के अंदर ताकत नहीं है, बल्कि इस जानवर के अंदर जो ताकत है वह अब जो सवारी कर रहा है वो उसको कंट्रोल करता है। जो सवारी करता है वो उस घोड़े को काबू में लाता है, कंट्रोल करता है। राइट डाउन। मीकनेस इज bridling a horse or taming a wild animal. Meekness is bridling, B-I-R-D-L-I-N-G, bridling a horse or taming a wild animal. Meekness involves the process of teaching or training the animal. The process of teaching or training the animal.
It is not that the animal has become powerless. It is not that the animal has become powerless, but the power of that animal has been brought under the control. The power of that animal has been brought under the control of the trainer. In other words, a person whose life has been brought under the influence of the Holy Spirit, and God is in control. Of his or her life. And God is in control of his or her life. Praise God. ये कल की बात है. कल मैं सवेरे आया 6 बजे और मेरा फ्लाइट था 11 बजे. तो मैं मेरे बहन के घर पे गया और जब नाश्ता कर रहा था, उनकी बेटी नाश्ता कर रही थी और उनके घर पे एक कुत्ता है. और कुत्ते को खाना चाहिए जो बिटिया खा रही है. तो उस बिटिया ने बोला बैठा, नीचे जा. पूरा नीचे गया. तो मैं बहुत खुश हो गया. जो बोल रहा है वो कर रही है. और लास्ट में उसका नाश्ता होने के बाद दे दिया. तो मैं बोला तुम्हारा कुत्ता बहुत ये है, वफादार है, आज्ञा का पालन करता है. तो वो बिटिया बोलने लगी, वो सिर्फ आज्ञा का पालन करता है जब उसको मालूम है वो मिलने वाला है. अभी उसको मिल गया ना, अभी मैं बोलेगा ना, वो भाग जाएगा. समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला कोशिश करके देख. तो बोला इधर आ. अभी उसको सुनाई नहीं देता है. बैठ, सुनाई नहीं देता है. लेकिन उस समय जब उसको मिलने वाला है तभी वो जानवर इतना शाना है. हम लोग कितने शाने. तो मैं सोच रहा था कि उसको वो छोटा सा बड़ा एक अंडे का छोटा सा टुकड़ा वो मिलने के लिए, वो सब कुछ सुनने के लिए तैयार है. क्या हम भी हमारे मन को इसी तरह प्रभु के साथ लगाए? मेरे को आप देंगे, मैं सुनने तैयार है. मिलने के बाद तो जो नम्र है उसका मन ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा इसके लिए मैं करूंगा. वो प्रभु से इतना प्रेम करता है कि वो बोलता है प्रभु ये जो मेरा मन है ना बहुत जल्दी भटकता है और मैं आपके हवाले करता हूं. पवित्र आत्मा, आप इसको काबू में लाने के लिए मुझे शक्ति दो, मुझे सिखाओ. प्रेज द लॉर्ड. तो जो सवारी करता है, घोड़े को दौड़ाता है, घोड़े को अच्छा लगता है ज्यादा दौड़ने के लिए, लेकिन वो जब बोलता है चल भाग भाग, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो उसको भागना पड़ेगा. तो ऐसे ही अभी हम क्या बोलते हैं, प्रभु आपका वचन मुझे दौड़ाएगा, आपका वचन मेरा मन को कंट्रोल में लाएगा. तो आज से मेरा जीवन मेरे हाथों में नहीं है, आपके हाथों में है. और आपके हाथों में कैसे है? आपके वचनों के द्वारा. और ये जो है वो कुछ पल के लिए नहीं है, जिंदगी भर के लिए. और जो इंसान ऐसा ट्रेनिंग खुद के मन को करता है, वहां पर लिखता है कि इस धरती पर वो हमेशा अधिकार पाएगा.
अभी हमारी सबकी प्रार्थना यही है, लॉर्ड लेट मी इनहेरिट द लैंड, मेरे पास जमीन हो, शौहरत हो, ये हो, सब कुछ हो। अब प्रभु बोलता है ये होने के लिए क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और ये कब होगा? सबसे पहले अगर वो आत्मा में गरीब है। जो इंसान आत्मा में गरीब है उसको पाप का दुख होता है। जिसको पाप का दुख होता है, अब उसका मन क्या बोलता है कि ये जो मेरा मन पाप की ओर भागता था, इसको काबू करना है के लिए प्रभु आप मुझे ट्रेनिंग दो। और जब वो ट्रेनिंग में आता है तो क्या होता है? उसका मन प्रभु के काबू में आता है। अभी वो अपना जिंदगी कैसे चलाता है? खुद के हिसाब से चलाता है कि प्रभु के शब्दों के हिसाब से चलाता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्रिश्चियन का जो जीवित है वो सिर्फ रिट्रीट के दिनों के लिए क्या, जिंदगी भर के लिए? जिंदगी भर के लिए। आप मेरे साथ मान सकते हो, इस मन को अगर थोड़ा सा छूट दिया तो ये मन किधर भी भाग सकता है, और ये मन हमको तकलीफ में डाल सकता है, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है और पाप का बहुत उसको लालच है। और इसके लिए इस मन को ताला लगाना है। और ये जो है हम सबको इसका मेहनत करना है, उसका ट्रेनिंग में जाना है और पवित्र आत्मा को देना है, हम अपने आप को समर्पण करना है, और फिर ये होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो लिखिए, नम्रता मतलब शक्ति जो काबू में है, शक्ति जो काबू में है। मीकनेस इज पावर अंडर कंट्रोल। मीकनेस इज पावर अंडर कंट्रोल। अभी ये युवक है, इनके अंदर शक्ति है, जबरदस्त शक्ति है, जो बड़े लोग नहीं कर सकते, उससे ज्यादा इनके अंदर शक्ति है। लेकिन अगर यही शक्ति को सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये शक्ति सर्वनाश भी कर सकता है। तो जो नम्र है उसके अंदर शक्ति जबरदस्त है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ये शक्ति काबू में है, भटकती नहीं है, नुकसान नहीं करती है, पाप की जीवन में नहीं जाती है। ये शक्ति सिर्फ प्रभु के राज्य के लिए रहती है। हालेलुया। मैथ्यू 11:29, मैथ्यू 11:29, 28 से चालू करना। हे सब परिश्रम करने वालों, ये सब परिश्रम करने वालों मतलब जो मेहनत करने वाले, जिनके मन में बोझ है, अच्छा, और बोझ से दबे हुए लोगों, वो जो दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसको बोलता है? जो लोग बोझ में दब गए हो, जो लोग दुखी है, जिनका मन तकलीफ में, दुख में पकड़ा गया है, ऐसे लोगों को बोलता है आओ मेरे पास और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तो विश्राम कैसे मिलता है? प्रभु यीशु से मिलता है, उनके वचनों से मिलता है। क्योंकि उदाहरण, मेरे जीवन में महान संकट चल रहा है, तो बार बार मुझे शैतान क्या याद दिलाएगा? संकट का। तो मेरे अंदर विश्राम रहेगा मन में। भले मैं ये इस कुर्सी में बैठ रहा है, मेरा शरीर विश्राम में है, लेकिन मेरा मन विश्राम में नहीं है। तो अभी ये मन को कैसे विश्राम में लाएगा? तो मैं एक वचन पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है कि पहाड़ मोम की जैसे पिघलता है जब हम प्रभु के उपस्थित में होते हो। जब हम
प्रभु के उपस्थित में होते हो। तो क्या प्रभु हमारे साथ है? हमेशा हमारे साथ है। पाप के समय फिर भी वो हमारे साथ है। प्रभु अपना रिश्ता हमारे से कभी छोड़ता नहीं है, अलग नहीं होता है। लेकिन क्या हम प्रभु के साथ है? नहीं, क्योंकि हमारा मन भटका हुआ है। तो जो व्यक्ति अपने मन को प्रभु के साथ मिलाता है, उस समय जो भी हमारे जीवन में समस्या है, जो भी पहाड़ है, जो भी मुसीबत है, वो सब कुछ पिघलता है मोम की तरह। तो ये जब मुझे समझ में आता है, तो भले ही मेरे जीवन में जो भी परेशानी है, मैं एक चीज फैसला करता हूं कि अब से मैं प्रभु का वचन दोहराऊंगा, या कोई सीडी मेरे कान में बार बार, जैसा ये गीत गा रहा था, उस गीत को गाऊंगा, उस गीत के बोल के ऊपर ध्यान रखूंगा। अब ये जब मैं 1 घंटा करता हूं, तो कल 1 घंटा क्या मैं प्रभु की उपस्थिति में था? तो जब मैं 1 घंटा उपस्थिति में था, मेरी जो समस्या मोम की तरफ पिघल रही थी, और पिघलाने का काम किसका है? मेरा है कि प्रभु का है? तो मेरा काम क्या है? प्रभु के उपस्थित में रहना। क्या मेरा मन उपस्थित रहने में तैयार रहेगा? क्या मेरा मन प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए तैयार होता है? नहीं, मेरा मन मेरी परेशानी के बारे में सोचने का तैयार रहता है। लेकिन अब इस मन को मुझे क्या करना है? सिखाना है, काबू में लाना है, ट्रेनिंग में करना है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, वो नम्र होता है। उसके जीवन में समस्या अवश्य आता है, लेकिन वो समस्या मोम की तरह पिघलता है। और वो पिघलाता कौन है? प्रभु खुद पिघलाता है। अभी आपने कपड़े धोए और आपने बैग में रख दिया, गिल्ले कपड़े। 3 दिन के बाद जब खोलेंगे, कपड़ा कैसा रहेगा? बास भी मारेगा, गिल्ला भी रहेगा। लेकिन उसी कपड़े को लेकर आपने धूप में रख दिया, क्या आपको प्रार्थना करना पड़ता है, हे प्रभु मेरे कपड़े सूख जाए? नहीं, वहां पर रहेगा, वो धूप ही उसको सुखाएगा। इसी तरह मैं जब मेरे मन को सिखाता है कि मैं जब प्रभु के उपस्थिति में रहूंगा, तो वो उपस्थित जो प्रभु की शक्ति है, वो मेरे मन को, मेरे जीवन का हर समस्या को मोम की तरह पिघला देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो नम्र जो है वो अपने मन को कंट्रोल में लाता है। हालेलुया। और यहां पर प्रभु बोलता है 28 में कि जो दबे हुए हैं, जो बोझ में हैं, जो तकलीफ में हैं, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ मतलब अपने मन को जो भाग रहा है यहां पर वहां पर, उसको सिखाओ कि मुझे अभी सिर्फ प्रभु पर ध्यान देना है। और प्रभु आपको एक गारंटी देता है कि जब तुम मेरे पास आओगे, मैं मेरे पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा तुम्हें अवश्य विश्राम देगा। मैं तुमको अवश्य विश्राम देगा। और 29 पे क्या लिखा है? मेरा जू अपने ऊपर उठा लो। हाँ, मेरा जू अपने ऊपर उठा लो। मेरा जू अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु क्या बोलता है? मेरा क्या उठा लो? जू। अभी देखिए, हमने वो बैलगाड़ी देखा है, ड्राइवर बीच में बैठा रहता है, 2 बैल आगे रहता है,
पीछे बहुत बड़ा लोड रहता है। अब ये दोनों को पकड़ के खींचना है, बराबर है। तो प्रभु क्या बोलता है, मेरा जू उठा लो। मतलब वो क्या बोलता है, मेरे से सीखो। मैंने खुद मेरे पिता का जू अपने कंधे पर लेकर उठाया है, और वो जू मेरे ऊपर है, लेकिन मैं अकेला है। अभी वो जू को अगर बीच में रखा तो बैलेंस होएगा, लेकिन उसको एक किनारे पे रखा तो गिरेगा। सही है। इसीलिए प्रभु बोलता है, तुमको अभी मैं विश्राम तो देता हूं, लेकिन विश्राम कब होगा, जब तुम मेरा जू अपने खुद की इच्छा से उस जू के नीचे आके मेरे साथ दूसरा बैल होने के लिए तैयार हो। हालेलुया। और जब तुम मेरे साथ हो गए, मेरे दूसरे और मैं एक बैल है, तुम दूसरा है, और जू हम दोनों पर है। अभी किसका जू है, यीशु का। इसके पहले किसका जू था, शैतान का। तो शैतान क्या करता था, हमारे मन पे कंट्रोल करता था, और हमारे मन को अलग अलग दिशा में ले जाता था, जहां पर सिर्फ पाप है, जहां पर सिर्फ सर्वनाश है। लेकिन प्रभु अभी बोलता है, मैं तुम्हें खाली विश्राम नहीं दूंगा। ये विश्राम महसूस होने के लिए, इसको एक्सपीरियंस होने के लिए तुमको मेरा जू को अपने खुद की इच्छा से उठाना होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए वो बोलता है, टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न ऑफ मी। ये जब हम जू उठाएंगे, हम उसके नीचे रहने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होगा, वो उसको भागना है। लेकिन वो बोलता है, मेरे से सीखो। मैंने जब मेरे पिता का जू लिया तो मेरा भी मन भटक रहा था, उस क्रूस की ओर नहीं जाना, जेरूसलम में जाना नहीं। तुमको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, तुमको तुम्हारे पर बहुत सारा बुराई होगा, तुमको गाली देंगे, तुमको मारेंगे, तुमको क्रूस पे टंगाएंगे, तुम्हारा मौत होगा, ये मन बोलता है। लेकिन मेरे पिता का जू बोलता है, मुझे जेरूसलम में जाना ही है, मुझे अपने आप को कुर्बानी देना ही है। और जब मैंने मेरा पिता का जू मुझ पर लिया, तो ये जो मन भाग रहा था, जिसके द्वारा मेरे मन में इतना दुख हुआ कि मैं पसीना, कौन सा पसीना था, खून का पसीना था, क्योंकि मेरे मन में एक युद्ध चल रहा था। वो युद्ध बोल रहा था, मत जा। और दूसरे जगह से पिता का आवाज आ रहा था, तुमको ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैंने अपने पिता का जू लिया, तो क्या मेरा जिंदगी में फायदा हुआ, क्या पूरा संसार का फायदा हुआ? तो इसी तरह प्रभु बोलता है, मेरे से सीख। मेरे पिता का जू लेकर मैं नुकसान में हुआ कि मैं विजय प्राप्त किया। तो जब जब मैं मेरे मन को ट्रेनिंग देता हूं सीखने के लिए, प्रभु के जू को उठाने के लिए, तो उसमें मेरा विजय होगा कि मैं हार जाऊंगा? अवश्य विजय होगा। और इसके लिए प्रभु बोलता है, मेरे से तू सीख, क्योंकि ये जो संसार तुझे सिखा रहा है, ये तुझे धोखा दे रहा है, ये तुझे झूठ दे रहा है, झूठ बोल रहा है, और तुझे ऐसे दिशा में ले जा रहा है जो दिखता है बहुत अच्छा है, लेकिन जब तू वहां पर जाता है तू अवश्य उसमें फंसता है। हालेलुया, हालेलुया। वापस पढ़ना भाई। मेरा जू अपने ऊपर उठा लो। क्या प्रभु आपको जू देगा? नहीं। क्या खुद को लेना है? खुद को लेना है। तो जो नम्र आदमी है वो जबरदस्ती से लेता है कि खुद के अपने इच्छा से लेता है? अपनी इच्छा से। अभी उदाहरण, कोई बोलता है मेरे को उपवास करना है। उपवास करना मतलब भूख तो लगता है, तकलीफ तो होता है, और दूसरे लोग खाना खा रहे हैं तो आपके सामने बहुत अच्छा अच्छा पका है तो और तकलीफ होता है। लेकिन वो क्या बोलता है, प्रभु मैं आपका जू लेने तैयार हूं। ये मन बोलता है मुझे खाना है, लेकिन इस मन को मुझे काबू में लाना है,
इस मन को मुझे बोलना है, देख तेरे को मेरे प्रभु के काबू में आना है, और इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है वो खाना, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। अभी क्या किया मैंने? अपने मन को काबू में लाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु किसी के ऊपर जबरदस्ती कभी नहीं करता है, वो हमको चॉइस देता है, हमको चुनने का वरदान दिया है, लेकिन हम खुद फैसला करते हैं कि मैं चुनूंगा प्रभु के जू को अपने पर लेने के लिए, प्रभु के वचनों को अपने हृदय में लेने के लिए, और फिर सीखूंगा। पढ़िए। मेरा जू अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, तो हमारे मन में किन 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 के मन में विश्राम होगा? जिनका मन प्रभु के जू के नीचे, जिसने जो व्यक्ति ने प्रभु के जू को अपनाया है। तो क्या सभी लोगों को विश्राम मिलेगा? आपने कभी सुना है ऐसे लोग बोलते हैं, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे जिंदगी में शांति नहीं है, मेरे परिवार में शांति नहीं है, सब शांति का अशांति हुआ है। वो प्रार्थना से होता है कि जू अपनाने से होता है? लेकिन लोगों को क्या लगता है कि मैं अगर प्रभु से प्रार्थना करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। प्रार्थना करने से मुझे शक्ति मिलती है प्रभु के आज्ञा का पालन करने के लिए। तो क्या मैं तैयार है प्रभु का जू को उठाने के लिए? और जब तुम जू उठाते हो तो प्रभु ये भी बोलता है, मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा कैसे इस जू के नीचे रहना है, इस वचनों के द्वारा कैसे उसको हमारे जिंदगी को चलाना है। तब तुमको तुम्हारे जीवन में अवश्य विश्राम मिलेगा, अवश्य शांति मिलेगी, और तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु का जू जो लेता है, तो मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, तो मेरा मन बोलता है उधर कुछ अच्छा दिख रहा है, मेरे को जाना है। तो ये जू क्या करता है? मुझे पकड़ के रखता है, भागने नहीं देता है। तो दूसरी जगह से प्रभु बोलता है, जब ये बैलगाड़ी को वो जो इतना बड़ा वजन है वो खींचेगा कौन? मैं खींचेगा कि प्रभु खींचेगा? प्रभु खींचेगा, मुझे सिर्फ उनके साथ चलना है। लेकिन लोगों को क्या दिखेगा? दो बैल खींच रहा है, लेकिन हकीकत में कौन खींच रहा है? प्रभु खुद खींच रहा है। हालेलुया, वो खुद ताकत दे रहा है, क्योंकि उनके ताकत से ही ये कार्य हो सकता है। तो मैं खुद प्रभु से बोलता है, जो नम्र इंसान है, प्रभु मेरा मन बोलता है मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, लेकिन आपका वचन बोलता है सीधा चल। तो मैं मेरे मन को बोलेगा, भले ही मुझे उधर मेरी इच्छा है वहां पर जाने की, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, मैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज राइट डाउन। I am to allow God, I am to allow God to lead me. I am to allow God to lead me, to teach me, and to guide me, as I go through life. मुझे परमेश्वर को मेरी जिंदगी चलाने के लिए
इजाजत देना है जिसके द्वारा ईश्वर, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मुझे चलाता है, सिखाता है और दिशा दिखाता है जहां मुझे जाना है. Right on. It is like saying, Jesus, I will drive. It is like saying, Jesus, I will drive. But you just tell me where to go. But you just tell me where to go. If you say turn left, I'll turn left. If you say turn right, I'll turn right. If you say turn around, I will turn around. If you say stop, I will stop. It's my life. It's my life. But I am turning my destination. Over to you. But I'm turning my destination over to you. You are my teacher. You are my teacher. You are my trainer. You are my teacher. You are my trainer. You are my Lord. प्रभु यीशु, आप मेरी जिंदगी को चलाइए. प्रभु यीशु, आप मेरी जिंदगी को चलाइए. जब आप कहते हो लेफ्ट, बाय. जब आप कहते हो बाय, तो मैं बाएं ओर चलूंगा. जब आप कहते हो दाएं, तो मैं दाएं ओर चलूंगा. जब आप कहते हो रुक, तो मैं क्या रुक जाऊंगा. यह मेरी जिंदगी है. ये मेरी जिंदगी है. लेकिन ये मेरे जिंदगी का भविष्य मैं आपको समर्पण करता हूं. ये मेरे जिंदगी का भविष्य मैं आपको समर्पण करता हूं, क्योंकि आप मेरे टीचर हो. टीचर, शिक्षक. आप मेरे गुरु हो. आप मेरे गुरु हो. आप मेरे ट्रेनर हो. ट्रेनर. आप मेरे शिक्षक हो. आप मेरे प्रभु हो. आप मेरे प्रभु हो. प्रेज द लॉर्ड. अभी ये जो हमने लिखा है, जो कुछ भी हमने लिखा है, दिन में कितने बार हम इससे अलग होते हैं? और ये हम अलग होते हैं इसलिए, क्या हम प्रभु के मंजिल पे पहुंचते हैं कि हमारे खुद के मन के मंजिल पे पहुंचते हैं?
तो हमारा मन का जो मंजिल है बहुत छोटा है। जो प्रभु ने मंजिल बना के रखा है हमारे मन नहीं, हमारे कैपेसिटी से बड़ा है, बहुत ऊंचा है। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, इतना महान है। लेकिन ये मंजिल को कौन लोग पहुंचेंगे? सब लोग पहुंचेंगे? नहीं। जो लोग इस मन को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, रोज का प्रभु के झुक के नीचे नम्रता से झुकते हैं, वचन को अपनाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु बोलता है अवश्य आप अधिकारी होगे, अवश्य आपके जिंदगी में खुशी होगी, अवश्य आपके जिंदगी में कोई चीज की कमी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रॉब्लम किधर है? प्रभु में है कि प्रभु मुझे नहीं देता है, कि मैं मेरे मन को भटकने दिया है इसके लिए मैं खोया है। अगर प्रभु ने जो मुझे वादा दिया है वो मेरे जिंदगी में नहीं हो रहा है, तो तकलीफ ये नहीं होना का कारण क्या है? क्या प्रभु ने मुझे ठुकराया है? प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है? कि मेरे खुद के मन ने मुझे गलत दिशा पे ले गया है? तो जवाबदारी कौन है? प्रभु है कि मैं खुद है? प्रेज द लॉर्ड। मैं एक उदाहरण देता हूं। 18 साल पहले मैं भी ऐसे ही कुर्सी पे बैठा था आपके जैसा। सिर्फ फर्क एक था कि किसी ने अगर आपको आके पूछा आपका नाम क्या है भाई, आपको नाम तो मालूम है। मेरे को जब मुझे लाया गया था, मैं तो बीमार था, मेरी याददाश्त चली गई थी, तो किसी ने मेरे को पूछा रहता तेरा नाम क्या है, मुझे नहीं मालूम। तेरी बीवी कौन है, मुझे नहीं मालूम। तेरे बच्चे कौन है, मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे जगह, ऐसे स्थान से जब मैंने शुरुआत किया और मुझे प्रभु ने उनका जू को अपनाकर मेरा जीवन इतना बदल गया, तो क्या ये सब कुछ हम सबके जीवन में हो सकता है? लेकिन वो करने के लिए क्या हम तैयार हैं? और जब तक हम तैयार नहीं हैं तब तक ये परिवर्तन हमारे जीवन में कभी नहीं होगा। आप सोचो, जब मैं लाया गया उस समय मैंने सब कुछ खो दिया था अपने जिंदगी में। खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ऐसे समय पर कुछ मन में आता है कि मेरा कुछ भविष्य हो सकता है। ऐसे लग रहा है पूरा सब कुछ टूट गया है, कोई भविष्य नहीं है। लेकिन आज प्रभु हमको सिखाता है, बोलता है भले तुम कितने भी टूटे हुए हो, कितने भी तकलीफ में हो, अगर तुमने नम्रता का स्वभाव अपनाया, और वो अपनाने के लिए आपको हर पल मेरे जू के नीचे रहना है। उस जू से जब आप निकलते हो उसी समय वो मन आपको गलत दिशा में ले जाता है। हालेलुया। अभी उदाहरण ये सब बच्चे लोग हैं जो अंदर ड्रग्स में, अल्कोहल में, ये लोग सब अंदर है। अब इनको शराब नहीं पीते हैं क्योंकि इधर उनको शराब नहीं मिलता है। लेकिन जब वो यहां से जाते हैं उनको आजादी है, दुनिया में जाते हैं आजादी है। शराब का हर प्रकार, हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन क्या वो अपना मन जब देखता है उस तरह जाने के लिए, तो तब वो बोलता है कि प्रभु मैं मेरे मन को आपके जू के नीचे रखता हूं, तब वो उस मंजिल पर पहुंचेगा? नहीं। लेकिन जैसे ही वो प्रभु के जू को छोड़ता है और अपने मन को अधिकार देता है, जिस ओर जाना है जाओ, तो जंगली जानवर के जैसे उस जगह पे जाता है जो उसको अवश्य सर्वनाश करता है। तो इसी तरह हमारे सबके जिंदगी में कमजोरियां हैं, और ये कमजोरियां शैतान इस्तेमाल करता है हमारे मन को बहकाने के लिए, हमारे मन को उस पाप की ओर दौड़ाने के लिए। और इसीलिए हमको फैसला करना है कि क्या मैं प्रभु के जू के नीचे रहने तैयार हूं?
अपनी खुद की इच्छा से, जबरदस्ती से नहीं। क्योंकि प्रभु ने ये नहीं कहा जबरदस्ती, और उसने ये भी कहा मेरे से सीखो। कुछ भी सीखना है वो आसान है? जो कुछ भी हमको सीखना है वो आसान है? नहीं। लेकिन सीखने के लिए हमको प्रैक्टिस करना है रोज। जी हाँ। और वही चीज को बार 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 प्रैक्टिस करने के लिए मन बोलता है? नहीं, मन भटकता है। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं? प्रभु मैं आपसे सीखूंगा, कि आपने बोला मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। तो आपने मुझे एक तो गारंटी दिया है कि आप खुद मुझे सिखाएंगे। तो मुझे सिखाओ, मैं सीखने के लिए तैयार है, मुझे सिखाओ। पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ। ये जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमको जरूर सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखिए, द मीक आर सेंसिटिव टू द डिवाइन विल ऑफ गॉड। द मीक आर सेंसिटिव टू द डिवाइन विल ऑफ गॉड। जो नम्र लोग हैं वे लोग हमेशा प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए तैयार हैं। The meek are sensitive to the divine will of God. The meek allow God to be in control. The meek allow God to be in control. जो नम्र लोग हैं वो प्रभु को अपने जिंदगी को चलाने के लिए अधिकार देते हैं। The meek allow God to be in control. The meek are not easily provoked or irritated. The meek are not easily provoked or irritated. जो नम्र लोग हैं उनको तुरंत ही गुस्सा नहीं आता है। Irritated, what will be the word? वो लोग जो तुरंत ही परेशान नहीं होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट, द मीक आर नॉट प्राउड। द मीक आर नॉट प्राउड, सेल्फ सफिशिएंट। द मीक आर नॉट प्राउड, सेल्फ सफिशिएंट और स्टबन। जो नम्र लोग हैं वे लोग घमंडी नहीं है, वे लोग घमंडी नहीं है, जिद्दी नहीं है, जिद्दी नहीं है। What do you say for self-sufficient? अच्छा, स्वार्थी नहीं है। They are not unmanageable. They are not unmanageable or ill-tempered or ill-tempered. They allow God to take control. They allow God to take control. जो नम्र लोग हैं उनको आप संभाल सकते हैं। उनको गुस्सा नहीं आता है, उनको गुस्सा नहीं आता है। उनका जीवन प्रभु चलाता है, उनका जीवन प्रभु चलाता है। प्रभु उनको सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। प्रभु उनको सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। राइट डाउन। They allow God to train and teach them. They allow God to train and teach them.
they become teachable. They become teachable. Meekness is self-control. Meekness is self-control. Empowered. Meekness is self-control, empowered, and directed by the Holy Spirit. And directed by the Holy Spirit. जो नम्र है उसका मन कंट्रोल में है, और इस मन को पवित्र आत्मा चलाता है। शक्ति देता है, और उसके दिशा की ओर ले जाता है, उसके दिशा की ओर उसके मन को ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आंखों को बंद कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं नम्र हूं? क्या मेरा मन तुरंत ही भटकता है? क्या मेरे मन को मैं दूसरे लोग बोलने से मेरे मन को बदलता हूं? दूसरे लोग मेरे मन को कंट्रोल करते हैं, या तो मैं मेरे खुद के इच्छा से प्रभु के जू को अपनाकर मेरे मन को उनके जू के नीचे लाकर मेरे मन को सिखाता हूं कैसे मेरे मन को प्रभु के वचनों के द्वारा कंट्रोल लाऊं। हे स्वर्गीय पिता, एक घोड़ा, उसमें बहुत ताकत है, लेकिन इसी ताकत को जब तक सवारी करने वाला उस घोड़े को दिशा नहीं दिखाता है, उस घोड़े की ताकत कुछ फायदा नहीं लाता है। वो घोड़ा भटकता है, उसके पास कोई दिशा नहीं होती है। उसी तरह मेरा ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी में मुझे अभी तक कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही है। मैं इस संसार में क्यों हूं? मेरे ये संसार में क्या योजना है? मैं अकेला इस संसार में क्या कर सकता हूं? आज आपने बताया कि जो नम्र है वह इस संसार में, इस धरती पर अधिकारी होंगे। प्रभु, आज आपने हम सबको एक बहुत बड़ा रहस्य सिखाया है कि नम्रता होने से सिर्फ हमारे जिंदगी में खुशी नहीं, बल्कि नम्रता होने से हम आपकी दिशा को
ढूंढेंगे, आपकी इच्छा, आपका जो योजना है, आपकी जो प्लान है मेरे लिए, वो खुल जाता है नम्र होने से। हे प्रभु, ये मेरा मन बहुत चंचल है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मन पर काबू कर दीजिए, मेरे इस मन को भटकने न दीजिए। ये मन मुझे बार बार पाप की ओर खींचा जा रहा है। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा, आप इस मन को पर फुल कंट्रोल ले लो, ताकि मुझे इस मन में विश्राम मिले और मेरी जिंदगी आपकी महिमा लाए, मेरी जिंदगी लोगों के जिंदगी में भविष्य लाए। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि जो कुछ भी मैंने प्रार्थना किया है, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है और आज से मेरा जीवन बदल गया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन।